नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो द 15 मिनट चक्रव्यूह का जो ये आपका है 15 मिनट का चक्रव्यूह यानी कि रीजनिंग का, आज हम बात करेंगे न्यू पैटर्न अल्फाबेट एनालॉगी के बारे में। अल्फाबेट एनालॉगी एक नए पैटर्न में आने लगी है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी पूछी जाए, तो अगर इस बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती है तो उस तरीके की एनालॉगी आपको सीख लेनी चाहिए परीक्षा से पहले। किस तरीके की एनालॉगी है, अगर हम उस पर बात करें तो कुछ इस तरीके की एनालॉगी के क्वेश्चन आपके आते हैं। यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इसके बाईं तरफ और अक्षर समूह के युग्म के बीच का पैटर्न इसके दाईं तरफ बिल्कुल समान हो। आपको इस तरीके से देगा। अब देखो एनालॉगी होती क्या थी। पहले अगर हम एनालॉगी की बात करें, अगर हम अल्फाबेट एनालॉगी की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि यार ए का जो संबंध है वो सी से है, तो आप बताइए कि ओ का जो संबंध है वो किससे होगा या एम का जो संबंध है वो किससे होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, हम यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू देखते थे कि इसकी 1 है और इसकी 3 है। तो यहाँ पर अगर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसकी अगर 13 है, और यहाँ पर अगर हम 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 15 पर जो है वो ओ बनेगा। हम इस तरीके से करते थे। अगर इसी को ये बदल के क्या कह रहा है, इसी को पुराने पैटर्न को बदल के नया पैटर्न इन्होंने बना दिया। नए पैटर्न में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कर दिया कि भाई हैश का संबंध जो है वो तो सी से है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि एम का जो संबंध है वो परसेंटेज से है। और अब बताइए आंसर क्या बनेगा। अब इन्होंने ए ऑप्शन कैसे दिए, जैसे ए ऑप्शन में दिया ए, मतलब ए ऑप्शन इन्होंने कैसे दिया कि हैश की जगह पर ए लिख दीजिएगा, है ना, और हैश की जगह पर ए लिख दीजिएगा एंड परसेंटेज की जगह पर जो है वो आप यहां पर एक्स लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, एक्स लिख दीजिएगा। फिर उन्होंने बी ऑप्शन दिया कि यार हैश की जगह पर जो है वो वाई लिख दीजिएगा एंड एम की और परसेंटेज की जगह पर जो है वो आप ओ लिख दीजिएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन मान लीजिए इन्होंने यही दिया कि हैश की जगह पर ए लिख दीजिएगा, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है ए को एंड परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को। और डी ऑप्शन इन्होंने दिया कि हैश रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए एम को एंड परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए एक्स को। इस तरीके से मान लीजिए इन्होंने चीजें दी। अब यहां पर हुआ क्या कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट था तो ये इजी था। जब ये क्वेश्चन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था तो ये इजी था और लेस टाइम टेकिंग था। क्या था, लेस टाइम टेकिंग, मतलब कम समय में हो सकता था। लेकिन इसी पैटर्न को जब हमने यहां पर बदल दिया तो अब मुझे ना चारों ऑप्शन रख करके चेक करना पड़ेगा कि पहले ऑप्शन से क्या अनुवाद बन रहा है, कि दूसरा ऑप्शन क्या यहां सही बना रहा है, कि तीसरा ऑप्शन क्या यहां सही बना रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो क्या यहां सही बना रहा है। तब मुझे क्या हुआ, मुझे ना यहां पर चारों ऑप्शन रख करके चेक करने पड़े। ठीक है, अब जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो ऐसे आया कि भाई हैश का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है और इसका रिलेशन परसेंटेज से है, हैश और परसेंटेज की वैल्यू बताइए। तो आप कैसे करेंगे, आप यहां पर लिख लीजिए कि हैश का जो संबंध है वो एफ के जी से है, ठीक है, और पी यू क्यू का जो रिलेशन है वो आपका परसेंटेज से है। अब जैसे यहां पर ए ऑप्शन में दिया गया था, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बकायदा। मैं बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी कैसे करेंगे, आगे चलते हुए एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हो। फिलहाल एक क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट से समझाता हूं। जैसे यहां पर हैश की जगह आपने एल आई ओ रखा, क्या रखा, एल आई ओ रखा, और इसका रिलेशन कहा आपने एफ के जी से है। फिर कह रहा है पी यू क्यू, और आप कह रहे हो कि परसेंटेज की जगह पर आप एम एन के रखो। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ के लॉजिक बिल्कुल सेम होने चाहिए। मतलब आपने देखा एल से जो एफ है वो -6 है, आई से जो के है वो आपका +2 है, और ओ से जो जी है वो 15 से 7 जो है -8 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम आई, तो अगर हम पी से एम देखते हैं तो -3 हो गया, और यू से एन देखते हैं तो -7 हो गया, और क्यू से के देखते हैं तो -6 हो गया। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और बिल्कुल भी नहीं कर रहे मतलब ये तो गलत हो गया। जब मैच नहीं कर रहे तो ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब ऐसे ही बी ऑप्शन दिया है ना, बी ऑप्शन क्या दिया गया है, एल आई एम। आपने कहा एल आई एम, इसका जो रिलेशन है वो एफ के जी से है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है पी यू क्यू, और इसका जो रिलेशन है वो जे जेड के से है। इसका जो रिलेशन है वो आपका जे जेड के से है। ठीक है,
अब यहां पर अगर हम चेक करते हैं, तो एल से एफ -6 हो गया, उसके बाद आई से के कितना हो गया आपका +2 हो गया, और एम से जी जो है वो कितना हो गया आपका -6 हो गया। यहां देखो, चलिए ये तो -6 हो रहा है, लेकिन ये +5 हो गया, और जैसे ही ये दोनों लॉजिक अलग हुए, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सॉरी ए और बी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए कि ना तो ए ऑप्शन होगा ना तो बी होगा, सी पर आते हैं। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है एल क्यू एम, इसका रिलेशन कर दीजिए एफ के जी से, उसके बाद यहां पर कह रहा है कि पी यू क्यू, और इसका रिलेशन कर दीजिए जे ओ के से। ठीक है, अब इसको चेक करिए तो यहां पर क्या बनेगा, एल से एफ -6 है, और यहां पर क्यू से के भी -6 है, और एम से जी जो है वो भी -6 है। यहां पर बात करेंगे तो ये भी -6 है, और 21 से 15 भी -6 है, और 17 से 11 जो है वो भी -6 है। मतलब इधर देखिए, इधर भी -6 हो रहा है और इधर भी -6 हो रहा है, मतलब दोनों तरफ जो लॉजिक है वो सेम बन रहा है, दोनों तरफ जो लॉजिक है वो आपका सेम बन रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो गया मेरे भाई वो सी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, वो सी ऑप्शन हो गया। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या एग्जाम में हमारे पास सच में इतना टाइम होता है, क्योंकि हम 4 मिनट एक क्वेश्चन पे दे दें तीनों ऑप्शन चेक करने में? बिल्कुल भी नहीं। तो हम एनालाइज करते हैं, और एनालाइज जो है वो वैल्यू का डायरेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है समझिएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, एनालाइज करें, तो समझिए ध्यान से कि Z और X में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, P और L में 4 का अंतर है, Q और T में 3 का अंतर है, G और J में 3 का अंतर है, V और R में 2 का अंतर है, लेकिन K और G में 4 का अंतर है। तो यानी कि यहां पर 4 का अंतर भी है और यहां पर भी है, तो इसका A ऑप्शन ट्राई करते हैं। X T R का रिलेशन दिया है ZQV से, उसके बाद PGK का जो रिलेशन है वो दिया है LJG से। अब आप देखिए, X से Z जो है वो आपका +2 है, T से Q जो है वो आपका -3 है, और R से V जो है वो आपका +4 है। सेम चीज यहां देखिए, P से L जो है वो आपका -4 हो गया, और जैसे ये -4 हुआ तो ये गलत हो रहा था, है ना। यहां पर आपको देखना है कि ये गलत हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है मतलब इसका आंसर नहीं होगा। अब ऐसे आप दूसरा ऑप्शन देखिए, आप Z में और X में देखेंगे तो 2 का अंतर है, लेकिन आप P में और M में देखेंगे तो 3 का अंतर है, तो 2 और 3 का अंतर है, तो हम क्यों चेक करें, एक बता दिया ना मैंने, तो ये भी नहीं करेंगे। अब यहां ये आप देखेंगे कि Z और W में 3 का अंतर है, लेकिन P और L में 4 का अंतर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी कि इसका आपका डी ऑप्शन चेक कर लीजिए, XOS का जो संबंध है वो ZQV से है, ठीक है मेरे भाई, और PGK का जो संबंध है वो RIN से है। अब इस संबंध को जब हमने चेक किया तो देखिए यहां पर कितना हुआ, +2, यहां पर देखिएगा फिर +2, और यहां पर देखिएगा +3, यहां देखिएगा तो +2, यहां देखिएगा तो +2, और यहां देखिएगा तो +3। मतलब इसका जो राइट आंसर बना वो डी ऑप्शन बन गया, इसका जो करेक्ट आंसर बन गया वो आपका मेरे भाई क्या बन गया, डी ऑप्शन बन गया। सही है, इसका जो करेक्ट आंसर बन गया मेरे भाई वो आपका क्या बन गया, वो डी ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। अब यहां पर पहले ही अंतर ऑब्जर्व कर लीजिए, H और M में 5 का अंतर, जबकि R और L में कितना हो जाएगा, 6 का अंतर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर H और N में कितने का अंतर होगा, 8 का, और वो 6 का, सॉरी, और यहां पर भी 6 का अंतर। N और T में फिर 6 का, तो X और R में भी 6 का, J और P में 6 का, और T और N में भी 6 का, तो इसका बी ऑप्शन ही आंसर होगा। चेक करा देता हूं कैसे, ठीक है। NTP का जो रिलेशन हो गया वो हो गया आपका HNJ से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है RXT का जो रिलेशन हो गया वो हो गया आपका LRN से, वो किससे हो गया, LRN से। अब यहां देखिए क्या हुआ, यहां देखिए N से, सॉरी, यहां देखिए N से H कितना है आपका -6 है, T से N कितना है -6 है, और P से J कितना है -6 है। यहाँ ये R से L कितना है -6 है, X से R कितना है -6 है, और T से N कितना है -6 है। तो दोनों तरफ -6 हो गया मेरे भाई, दोनों तरफ जो है वो आपका -6 बन गया, मतलब इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। इसका जो आंसर है वो कितना होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और इसीलिए ये जो 15 मिनट का जो चक्रव्यूह है, इसमें मैं वो सभी टॉपिक या वो सभी क्वेश्चन नहीं उठा रहा जो आपको आते हैं, इसमें वही टॉपिक और वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आपको नहीं आते हैं,
ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहां पर OS में 4 का अंतर है लेकिन PH में 8 का अंतर है, तो ये तो नहीं होगा। OS में 4 का अंतर है लेकिन K में 5 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। OS में 4 का अंतर है, PL में 4 का अंतर है, YU में 4 का अंतर है, यह भी 4 का है, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है। सी ऑप्शन चेक कर लीजिए मेरे भाई। SYL और SYL का रिलेशन हो गया OUH से, ठीक है। फिर यहां पर क्या रहा है PVI और इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो LRE से हो जाएगा। इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, वो आपका LRE से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए S से O जाएगा तो -4 है, Y से U जाएगा तो भी -4 है, और L से H जाएगा तो भी -4 है। अब P से L जाएगा तो -4 है, V से R जाएगा तो -4 है, और I से E जाएगा तो -4 है। तो यहां पर भी आपका -4 हो रहा है और यहां पर भी आपका -4 हो रहा है। तो दोनों तरफ जो लॉजिक है वो आपका बिल्कुल सेम हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, दोनों तरफ जो लॉजिक है वो आपका बिल्कुल सेम बन गया, ठीक है। दोनों तरफ जो लॉजिक है वो आपका बिल्कुल सेम बन गया, मतलब इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अब यहां पर भी ऑब्जर्व करिए, H और K में 3 का अंतर, F और C में 3 का अंतर, K और N में 3 का अंतर, I और J में 1 का अंतर, मतलब नहीं होगा। P और H में 8 का अंतर, ये भी नहीं होगा। तो यहां देखिए H और K में 3 है, L और K में 1 है, लेकिन यहां पर I और K में, तो ये भी नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन ही होगा। चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं कि KNR इसका रिलेशन हो गया HKO से, और आपको बताना है FIM का जो रिलेशन होगा वो होगा CFJ से। अब आप देखिए K से H कितना हो गया आपका -3, N से K कितना हो गया -3, और R से O भी -3। जब आप F से C करते हैं तो -3, I से F करते हैं तो -3, और M से J करते हैं तो -3। मतलब यहां पर आपका लॉजिक जो बैठा है वो बिल्कुल सही बैठ गया ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके के जो पैटर्न है ये आपको समझ आ गए, है ना। तो इस तरीके का जो पैटर्न है आपको समझ आ गया। इसका आंसर होमवर्क कमेंट सेक्शन में देना आप। इसका आंसर कहां देना है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा पैटर्न है वो आपको 15 मिनट से पहले समझ आ दिया गया है, ठीक है। और इसी के लिए आपकी एक जो 17 दिन 17 मैराथन वाली जो सीरीज चल रही है, बहुत जबरदस्त सीरीज आप लोगों की चल रही है, जिसमें कि सुबह 8 से 10 अंकित सर आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 10 से 12 मोहित सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, फिर 12 से 2 मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं, और शाम को 4 से 6 आपको आदित्य सर जो है वो मैथ्स करा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, और सभी तरीके की जो पीडीएफ है, क्लास नोट्स है, वो सब आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट इज कि भाई अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो विद्याग्राम ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।